इसका भी थोड़ा हमें ज्ञान या बोध हम ले सकते हैं कि जैसे वितर्क अंग निर्माण होता है तो हमारे जो सुस्ती और आलस है उसका प्रतिकार होता है और शांत हो जाते हैं। वितर्क एक प्रकार से आपके विषय के साथ में छंद निर्माण करता है और जहाँ पे छंद है वहां पे आलस नहीं है। जब किसी विषय सर मुझे ये निबंध बहुत तकलीफ देता है। हाँ बताइए। तो अगर हमें आलस सुस्ती आ रही है इसका मतलब उस विषय पे हमारा छंद कम है। उसको हम पकड़ नहीं रहे, उसमें हम घुस नहीं रहे। घुसने की या उसमें भीतर जाने की, प्रवेश करने की जो हमारी इच्छा है वो नहीं है, और नहीं है तो शरीर में आलस आएगा। अगर इधर प्रवेश बढ़ जाता है श्वास में भीतर जाने का तो अपने आप आलस कम होता है। तो इस प्रकार से वितर्क अपने आप में हमारे लिए उपाय है। जब हम वितर्क के बाद विचार की बात करते हैं तो विचार का जो ध्यानांग है, जैसे हमारे मन में विचार मतलब सांस का चिंतन करना, सांस के साथ में बार बार उसके साथ में ही रहना, उसके साथ में एक रूप हो जाना। सर आलस से बाहर निकलने के लिए क्या क्या उपाय है? अभी तो बता आलस से बाहर निकलने के लिए एक तो आपका आलस पहले ही आप बाहर निकाल सकते हैं थोड़ा एक्सरसाइज करके शरीर को थोड़ा। देखिए आलस शरीर के अंदर होता है, जब हम सुबह उठते हैं तो हम उठ जाते हैं लेकिन शरीर की जो पेशियां जो है वो सोई रहती है, हमें लगता है कि हम जगे हुए हैं। हाँ, तो शरीर की पेशियों को जगाने के लिए जैसे कि सुभाष जी ने कहा कि एक नहाना एक बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन सभी नहाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ी हल्की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो आपके मसल्स को थोड़ा मसाज करिए, आपके जॉइंट्स को थोड़ा एक्सरसाइज दीजिए। आपके शरीर पे अपने हाथों से पूरी तरह से स्पर्श करिए, तो इससे आपका जो प्राथमिक आलस कम हो सकता है जब आप ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। ठीक है, हल्की जो आपके जो आसन है, योगासन है, अगर आपको कुछ शरीर को अगर आप उसको एक्सरसाइज देते हैं, 1 मिनट की भी एक्सरसाइज देते हैं, तब भी आपका आलस 100% कम हो सकता है। 100%। ध्यान के पहले अगर आप सर, हाँ जी, मुझे लगता है मुझे लगता है आलस को दूर करने के लिए पहले उसको आइडेंटिफाई करना, पहचानना बहुत जरूरी है सर, कि मुझे निर्माण हो रहा है, मुझे तैयार हो रहा है, आ रहा है, तभी अपन उसको बढ़ा नहीं वो तो सकते। पहले ही अगर बता एक बार दिया ना अपन अमोल जी, मैंने पहले ही बता दिया। हाँ हाँ वो तो पहले ही बता दिया, जो भी आलस है या निवरण है उसको तो हमें पहचानना ही पहचानना है। ठीक है, क्योंकि पहचान के ही उस पर हम काम कर सकते हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप ध्यान के पहले ही 1-2 मिनट का एक्सरसाइज करें उर्मिला जी। ठीक है, तो आपको हाँ जरूर इसका लाभ मिलेगा। तो विचार जो है हमारी शंका और संदेह को या अनिश्चितता को प्रतिकार करता है। जैसा विचार मतलब सांस के साथ में मंथन करने लगता है हमारा मन, तो संदेह वहाँ पे से समाप्त हो जाता है। संदेह इसलिए आता है कि हमारा विचार जो है वो सांस के साथ में एक रूप नहीं हो पाता, हम दूसरा विचार करते हैं, दूसरा विचार उसमें घुस जाता है, और इसलिए सांस के प्रति हमारा संदेह या विचिकित्सा निर्माण होते कि सही में सांस को देखने से मैं बुद्ध बन जाऊंगा। एक ऐसे संभव है। हाँ, क्योंकि सांस को देखने में से तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। इस प्रकार से हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं निर्माण होती है, लेकिन जैसे जैसे हम सांस के साथ में बने रहते हैं, उसी के ही बारे में हम बार बार सोचते हैं, आते जाते, तो शंकाएं अपने आप में शांत होने लगती है। जब प्रीति का अंग निर्माण होता है तो हमारे भीतर का जो द्वेष है, तिरस्कार है, हेट करने की, नापसंद करने की जो हमारी मानसिक अवस्था है उस पर प्रतिकार होता है, वो शांत होने लगता है। जो सुख का ध्यान अंग जब विकसित होता है तो हमारे मन में जो बेचैनी है, चिंता है, वो शांत होने लगती है। और जब एकाग्रता हमारे मन में आती है तो जो हमारी कामुक इच्छा है, बाहर जो हम सुख ढूंढते थे, वो हमें ध्यान की एकाग्रता में सुख मिलने लगता है। तो इसलिए जब हमारा मन शांत होता है, एकाग्र होता है, तो सभी जो बाहर भटकने की या इंद्रियों के माध्यम से जो सुख ढूंढने की जो हमारी दौड़ है, हाँ, वो शांत हो जाती है। और इस प्रकार से 5 ध्यान के अंग भी अपने आप में हमारे लिए
5 न्यूरॉनों पर किस प्रकार से उसका कनेक्शन है और किस प्रकार से कौन सा अंग विकसित होने से कौन सा न्यूरॉन शांत होता है और कौन से न्यूरॉन को शांत करने के लिए कौन से अंग पे हमें ज़्यादा कार्य करना है या कौन से अंग का हमें ज़्यादा एक एक अंग का विकास करना है ताकि हम 5 न्यूरॉनों को शांत करते हुए समाधि के भीतर जाके हम सत्य का अनुभव ले सकें। तो इस प्रकार से हम इस पांचों अंगों को देख सकते हैं जो हमें कल के सुबह के ध्यान में हम इसका थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। शुरुआत में थोड़ा इसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं कि जो हम ध्यान करते हैं, शायद आज के ध्यान में आप लोगों को ज़रूर इसका अनुभव हुआ होगा कि जैसे कि हमने 5 ध्यान के अंग बताए, उसी 5 ध्यान के अंग के माध्यम से 4 प्रकार की रूप ध्यान अवस्थाएं बनती है। जैसे अभी मैंने रूप लोक की बात की या कुशल चित्त की बात की, तो ये 4 रूप ध्यान ही कुशल चित्त है। और उसका अनुभव कैसे होता है ये बुद्ध ने बहुत ही अच्छी तरह से एक उपमा बता के या एक उदाहरण बता के हमें समझाने का प्रयास किया है। अगर उस उदाहरण को हम याद रखते हैं और उस उदाहरण का अनुभव लेकर या उसकी जागृति रखकर क्या हमारा मन प्रथम ध्यान की अवस्था में जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसका हमें स्वयं परीक्षण करना पड़ेगा। क्योंकि ये बुद्ध से आई हुई शिक्षा है, मैं भी इसका प्रयास कर रहा हूँ, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी सुनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका परीक्षण कौन करेगा? कौन देखेगा कि आपका मेरा ध्यान इस अवस्था में प्रवेश कर रहा है? तो हमें ही देखना पड़ेगा। हाँ, उसकी जो कसौटी जो है या उसका जो मार्गदर्शक तत्व है ये है। इसका आधार लेके हम अपने ध्यान का परीक्षण कर सकते हैं कि जब मैं आनापान सती कर रहा हूँ तो क्या मेरे ध्यान में ये 5 प्रकार के जो अंग निर्माण हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो प्रथम ध्यान की अवस्था है। वहाँ पे अगर वितर्क भी है, विचार भी है, प्रीति भी है, सुख भी है और एकाग्रता भी है, अगर पांचों अंग का विकास होना पहली अवस्था में या पहले 5 या 10 या 15 मिनट का जब हमारा ध्यान रहता है, अगर उसमें अगर हमारा मन धीरे धीरे 5 न्यूरॉनों से अगर शांत हो रहा है, कुछ प्रमाण में भी हो रहा है, तो कुछ प्रमाण में भी क्यों ना हो हमारे प्रथम ध्यान का हमें अनुभव आता है। यहाँ पे तो 100% की बात की गई है, यहाँ पे 100% की बात की गई है, लेकिन हमारे लिए हमने 100% जैसा है वैसा नहीं ढूंढना है। जितना हम अनुभव कर रहे हैं वो हमारे लिए 100% है, वो हमारे लिए 100% है, क्योंकि हमें उसका कुछ अनुभव हो रहा है कि हमारा मन प्रथम ध्यान में इन 5 अंगों के माध्यम से हम अनुभव करते हैं। तो समझ जाइए कि वो प्रथम ध्यान है। कभी कभी बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते कि अपना या खुद का ध्यान किस अवस्था में। अच्छे अनुभव भी आते, बुरे भी अनुभव आते, तो बुरे अनुभव से हम घबरा जाते, अच्छे अनुभव से भी घबरा जाते कि ये क्या हो गया, जबकि वो आपके रूप ध्यान के अवस्था के वो अनुभव है। और वो अनुभव कहाँ पे कैसा आता है तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि पहला जो अनुभव जो है अगर हमें हो रहा है या हमें होने वाला है आने वाले ध्यान में, तो है कि पानी और साबुन चूर्ण जैसा एक हो जाता है, मिक्स हो जाता है, एकरूपता का अनुभव होता है, वही पहले ध्यान का अनुभव। मतलब आपका हर एक सांस हर एक क्षण में आप उसको देख रहे हैं। आपका सांस और आपकी जागृति एकरूप हो रही है, आपका देखना और सांस का आना। जैसे कि सांस भीतर आ रहा है, आप उसको देख रहे हैं कि सांस भीतर आ रहा है, आप देख रहे हैं कि सांस बाहर जा रहा है, आप देख रहे हैं कि सांस बाहर जा रहा है। मतलब एक साबुन है और एक पानी है। और जब दो चीजें मिक्स हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो एकरूप हो जाता है। अगर वो एकरूप होने का अगर हमें कुछ समय के लिए भी अनुभव आ रहा है तो समझ जाइए कि ये पांचों धर्म वहां पे उपस्थित है, जो प्रथम ध्यान की अवस्था का अनुभव हम उस पहले ध्यान में ले सकते हैं। और उसमें ऐसे भी अनुभव आ सकते हैं कि जो बोलते हैं ना कि जैसे चीजों को एकदम शांत होते हुए देखना, एकदम हल्का महसूस होना, इस प्रकार के
अनुभव हमें पहले ध्यान की अवस्था में आ सकता है, क्योंकि मन वहाँ पे क्या हो गया, जो न्यूरन वाला मन था, बाधा वाला मन था, जैसे कि वो कहा जाता है कि उपचार समाधि में बाधाएं समाप्त हो जाती है। इसका मतलब हम जो शहर का जो दरवाजा है उस जगह पे पहुंचते हैं, न्यूरन शांत जब होते हैं, और जैसे हम भीतर जाते हैं वो ध्यान की पहली अवस्था है। आप सोचिए कि जो गांव आपने देखा नहीं है और वो गांव आपको दिखने लगे, या बगीचा आपने देखा नहीं है और आपको दिखने लगे, तो क्या होगा? आनंद तो होगा ही ना, अद्भुत लगेगा कि मैं क्या देख रहा हूँ, कितना सुंदर नज़ारा है। आपका उत्साह बिल्कुल बढ़ेगा, जिसे हम धम्म छंद कहते हैं। वो आपके भीतर से ही उस ध्यान की अवस्था में हमें अनुभव होगा, और जैसे वो अनुभव होगा तो अनुभव दूसरे अनुभव को निर्माण करता है। जैसे कि बीज पौधे को निर्माण करता है, पौधा छोटे पेड़ को निर्माण करता है, छोटा पेड़ बड़े पेड़ को निर्माण करता है, और इस प्रकार से वो एक दूसरे को निर्माण करते हुए उसमें फूल और फल लगने लगते हैं और बड़ा होते। हेलो सर, कल्पना में भी तो सर ऐसा फील होता है, कल्पना अगर हम करते हैं बहुत गहराई में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। और कल्पना में भी दो प्रकार की कल्पना होती है, एक सम्यक होती है, असम्यक होती है। जैसे कि बुद्ध की कल्पना करना और किसी एक डाकू की कल्पना करना, ठीक है, हाँ? तो दोनों कल्पना है। तो दोनों कल्पना में उसका जो आपका इमोशन है, आपका थॉट प्रोसेस जो है, वो उसमें एंगेज हो जाता है। दूसरा जो ध्यान की अवस्था है, जिसमें पहले जो दो अंग है वो कम हो जाते हैं। कम हो जाते मतलब जैसे कि हम दूसरे प्रगति में जाते हैं तो पहली प्रगति छूट जाती है ना, पहली प्रगति छूटती तभी दूसरे प्रगति में हम जा सकते हैं। तो दूसरे प्रगति में क्या होता है कि पहले दो अंग जो है छूट जाते हैं, तो उसमें क्या रहता है, प्रीति और सुख और एकाग्रता रहती है, तीनों चीज रहती है। अभी उदाहरण के तौर पे अगर हम कोई ड्राइव कार सीख रहे हैं, तो कार सीखते समय हमें सभी वितर्क विचार सब कुछ रहता है। शुरुआत में आपको सोचना भी पड़ता है, आपके मन में सोच भी आती है, उसके बारे में चिंतन भी करना पड़ता है। लेकिन जब आप सीख जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, लर्निंग में से एकदम आप ओके हो जाते हैं, तब आपके मन में वितर्क विचार नहीं आता है कि गाड़ी को कैसे पकड़े, कैसे चलाए, क्या होगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि रास्ते में से कैसे चलाना है, कौन से कहाँ पे टर्न करना है, कैसे रूल्स को फॉलो करना है, सब आपको अब एक्सपर्ट बन गए। तो आपके पास में क्या रहेगा, सिर्फ प्रीति सुख को एकाग्रता रहेगी आपके ड्राइविंग में, वहाँ पे वितर्क विचार छूट जाएगा। मतलब आपका जो एक्सपीरियंस जो है पहले से बेहतरीन हो जाता है। जब हम दूसरे ध्यान में जाते हैं तो उसकी जो उपमा बताई गई है ये बहुत ही सुंदर है, इसको हमने रियलाइज करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि जैसे कि तालाब में जो पानी आ रहा है उसके खुद के झरने से पानी आ रहा है, वो भी शुद्ध पानी आ रहा है। ये प्रीति सुख और एकाग्रता का वो अनुभव है। शुद्ध पानी जो उस तालाब में आ रहा है वो नाली नदी से नहीं आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है, उस तालाब में खुद का ही पानी है, भीतर से आ रहा है और खुद के झरने से आ रहा है। तो इस प्रकार की जो ध्यान की अलग अलग जो हमें प्रीति का अनुभव होता है कि जैसे कि शरीर बड़ा हो जाता है, फूक जाता है, या उड़ जाता है, ये सभी प्रीति सुख और एकाग्रता के दूसरे ध्यान के अनुभव है। या कुछ चीज़ें आपको रंगीन दिखने लगती है, जो कभी आपने रंग नहीं देखा है, कभी आपने कोई स्वाद भी, किसी किसी को अलग प्रकार का स्वाद भी आता है, गंध भी आता है, कुछ रूप भी दिखने लगते हैं अलग अलग प्रकार के। तो जो भीतर जो है वो ऊपर आने लगता है। जैसे कि पानी का झरना होता है तो झरने के पानी में से शुद्ध पानी भी आता है और साथ साथ में जो कचरा है वो भी ऊपर आने लगता है, और फिर धीरे धीरे कचरा शांत हो जाता है। लेकिन अगर झरने में से वो फ्लो में वो सभी कुछ जो उसमें जमीन में है,
वो सभी के साथ में ऊपर आते हैं। तो ऐसे हम दूसरे ध्यान में प्रवेश करते हैं। उससे थोड़ा और हम ध्यान के और गहराई में जाते हैं तो तीसरे ध्यान में हम प्रवेश करते हैं। हमारा चित्त जो है, अभी ध्यान की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखें कि हम मन की बात कर रहे हैं। ध्यान मतलब मन का विकास, मन का कुशल, मन का विकास होना ही ध्यान है। शुरुआत में कुशल मन थोड़ा शुद्ध था, दूसरे ध्यान में सर ये जो एक मिनट जो आप बात बता रही है, तो एक चीज और है ना कि मन बड़ा चालाक है, वो रियल मतलब ऐसा अनुभव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी बजाय वो बनावटी कल्पना से भी तो बना लेता है, क्योंकि कल्पना की शक्ति है ना मन में। पर ऐसा ये दिग्भ्रमिति होने का चांस है ना यहाँ पर? नहीं 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 नहीं। अगर आप सांस के साथ में तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सांस के अच्छा ठीक है ना। आपके बुद्ध के ये शब्द जो है ना, वहां पे हमें मैजिक करेंगे, मैजिक होगा, ये स्मृति वहां पे मैजिक करेगी। अगर आपको ये उदाहरण याद आ जाता है तो उस उदाहरण से आपके भीतर वो अनुभव जो है, क्योंकि हम जागरूक है ना उस समय, जागृति में जो स्मृति आती है, हाँ मतलब कल्पना भी नहीं रहेगी, वो हाँ वो रियल के साथ में ही आएगा, तभी हम जागृति के साथ में रहेंगे, वो कल्पना मात्र नहीं है। तो रियल होगा, हाँ अदरवाइज मतलब वो हाँ वो शब्दों का खेल रहेगा। हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा, होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम रियल अंदर में जब हम ध्यान में जा रहे हैं, तो ध्यान में जब अनुभव होता है तो हमें पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते के कारण ना। हाँ, लेकिन ऐसे और नासमझी दोनों चीजें रहती ना, इसलिए नहीं उस स्टेज को पहचान पाते। ये स्टेज ऑफ इंस्पिरेशन है, जो अंदर से फव्वारा फूट रहा है, या क्या हो रहा है, या अंतर्दृष्टि प्राप्त हो रही है, या अलिप्तता आ रही है, या साक्षी भाव आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ये अजागृति के कारण होता है ना ऐसा। हाँ बिल्कुल अजागृति और समझदारी का भी अभाव रहता है। हाँ, इसीलिए जो हमारी जब हम ध्यान की बात कर रहे हैं तो हम अपने मन की जागरूक अवस्था की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा मन उस अवस्था से दूसरी अवस्था में जागरूक होने लगता है, और जब हम तीसरी अवस्था में आते हैं तो तीसरी अवस्था में सुख और एकाग्रता रहती है, और उस सुख एकाग्रता के अंदर अनुभव के तौर पे बताया गया है कि तालाब में सभी जो कमल पुष्प होते हैं वो पूरी तरह से शुद्ध पानी से पूर्णता भर जाते हैं, ओतप्रोत हो जाते हैं। जो शुद्ध पानी है उसके कमल पुष्प में पूरी तरह से ओतप्रोत भर जाते हैं, उसमें सुख और एकाग्रता होती है। फिर और चौथी अवस्था में मन और आगे बढ़ता है, वो सिर्फ एकाग्रता के साथ आगे बढ़ता है, बाकी अंग सब छूट जाते हैं और एकाग्रता मात्र रहती है। और जितनी एकाग्रता सूक्ष्म होने लगती है उतने ही प्रमाण में उपेक्षा वहां पे उपस्थित होने लगती है। तब तक उपेक्षा वहां पे उत्पन्न नहीं होती है जब तक एकाग्रता नहीं होती। अमरसिंह भाई क्या कर दिया आपने? अमरसिंह भाई वही आओ जहाँ थे, स्लाइड गायब हो गई आपके आने से। सब बोल रहे थे ध्यान का जब हम तो सर वो क्या वहाँ पर सब किरणों का हम लोग समाप्त। हेलो अमरसिंह भाई। ठीक है ऐसा माना जा सकता है। ठीक है तो नहीं अमरसिंह भाई वो आगे ठीक है। तो अभी स्लाइड नहीं आ रही सर? आ रही है ना। अच्छा आगे ठीक। तो चौथे ध्यान में उपेक्षा जो है एक प्रकार से वही निर्वाण का अनुभव है, साक्षी भाव, जैसा है वैसा देखना।
और उस अनुभव को बताने के लिए उदाहरण बताया कि जैसे कि कोई मनुष्य झरने में नहाता है और नहा के सफ़ेद वस्त्र पहनता है, और वो सफ़ेद वस्त्र पे जो सूर्य का प्रकाश आता है, और वही उसका सूर्य का प्रकाश जो है उसके वस्त्र से वो बाहर संसार में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब वो अंदर से शुद्ध है और प्रज्ञा का प्रकाश उसके भीतर भी जा रहा है, और वही प्रकाश उसके माध्यम से बाहर जा रहा है, संसार को भी प्रकाशित कर रहा है। इस प्रकार से जो निर्वाण है या निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जो है वो स्वयं प्रकाशित होता है और औरों को भी प्रकाशित करने के लिए वो प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से जो चतुर्थ ध्यान है, एक प्रकार से लौकिक चित्त से लोकोत्तर चित्त की तरफ या निर्वाण के चित्त की तरफ ले जाने वाला एक हमारे लिए मार्ग है। अगर उसके आधार पर अगर हम ध्यान का सराव करते हैं तो निश्चित ही है कि आनापान सति हमें उस अवस्था तक ले जा सकती है जिसे हम विपश्यना कहते हैं या बुद्धत्व का अनुभव कहते हैं। कल के सुबह के सत्र में हम इस आनापान सति का और कायानुपश्यना का मेल करके हम ध्यान कल करने वाले हैं, ताकि हमारी जो कायानुपश्यना है, जो विपश्यना के अंतर्गत पहली जो स्मृति है, पहली जो अनुपश्यना है, विपश्यना को हम पूरी चारों प्रकार से नहीं करने वाले, काया पे हम ज़्यादा फोकस करने वाले। आने वाले 3 दिवस में हम काया के जो अलग अलग पहलू है उस पर हम ध्यान करने वाले हैं, ताकि कम से कम हमारी सति पठान में जो काया की अनुपश्यना है उसके प्रति हम और ज़्यादा अनुभव और उसका साक्षात्कार कर सकें। थोड़ी बात मैं सति पठान को लेके यहाँ पे करने वाला हूँ, ताकि सति पठान में जो कायानुपश्यना जो है वो हमारे लिए अभ्यास का विषय है, ताकि हम इस वर्कशॉप में उसका अनुभव ले सकें। अभी सति पठान और विपश्यना का अर्थ वैसे एक जैसा ही है। विपश्यना को सति पठान कहते हैं, सति पठान को ही विपश्यना कहते हैं, क्योंकि सति पठान, सति का अर्थ होता है जागृति स्मृति, और पठान का अर्थ होता है प्रतिष्ठान करना। और इसका आशय यह है कि स्मृति का प्रतिष्ठान करना मतलब उसका विकास करना चारों स्तर पर। जो हमारा अस्तित्व का जो 4 स्वरूप है, जिसे हम पंच स्कंद कहते हैं, पंच स्कंद को हम नाम रूप कहते हैं, और नाम रूप को ही हम काया, वेदना, चित्त और संस्कार के 4 जो घटक है या 4 जो हमारे विषय है जो सति पठान में हमें दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से हम विपश्यना का अनुभव करते हैं। तो विपश्यना का अर्थ जैसे कि हम सभी को पता है कि विशेषतापूर्ण देखना, जैसा हम हमेशा देखते हैं। पश्यना मतलब देखना, वि मतलब विशेष, अंतर्दृष्टि से, गहराई से, विशेष प्रकार से जब हम अस्तित्व को देखते हैं तो विपश्यना होती है। हम सामान्य अर्थ से देखते हैं तो वो देखना होता है। और देखना कैसे? जैसे है वैसे देखना, वस्तु मात्रा को उसके स्वरूप में जैसा है वैसा जब हम देखते हैं तो विपश्यना होती है। दूसरे अर्थ से संसार और निर्वाण के मूलभूत 3 लक्षणों के प्रति हम जागरूक होते हैं या उसे जागृति से देखते हैं, उसे विपश्यना कहते हैं, जिसको हम अनित्य, दुख और अनात्म कहते हैं। यही 3 लक्षण है। इस 3 लक्षणों को जब हम वस्तु मात्रा में क्षण प्रति क्षण या हर समय, हर जगह पर, हर अस्तित्व में जब उसका साक्षात्कार करते हैं तो संसार का भी हमें अनुभव होता है और निर्वाण का भी हमें साक्षात्कार होता है। और इस विपश्यना और सति पठान का जो उद्देश्य जो है बहुत ही स्पष्ट है, जिसके बारे में हम काफ़ी अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं कि यही सति पठान और विपश्यना जो है वो हमें विमुक्ति के लिए एकमेव मार्ग है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। यही मार्ग है, यही मार्ग। फिर उस मार्ग को हम शील समाधि प्रज्ञा भी कह सकते हैं। जैसे मध्यम मार्ग का अनुसरण करके सति पठान का ही विकास किया जाता है। अगर हम देखते हैं कि मध्यम मार्ग में सम्यक स्मृति है, सम्यक व्यायाम है और सम्यक समाधि है,
वो एक प्रकार का सतिपट्ठानी है, वो विपस्सना ही है, असम्यक दृष्टि है। तो आप किसी भी एंगल से किसी भी बुद्ध की शिक्षा को अगर हम देखते हैं, भले हमें उसको टाइटल में हम अलग अलग कहते हैं कि ये सप्तबोधांग है, ये 5 धम्मेंद्रिय है, ये अष्टांगिक मार्ग है, ये है वो है, लेकिन उसका अगर भीतरी अगर उसका विश्लेषण करते हैं तो उसका उद्देश्य और उसका आचरण एक समान ही है। अगर शील का भी आचरण करो तब भी हमें काया वाचा मन से करना पड़ेगा, काया वाचा मन को शुद्ध करना पड़ेगा, उसको मुक्त करना पड़ेगा। अगर हम सतिपट्ठान का भी आचरण करते हैं तब भी हमें काया वाचा मन को शुद्ध करना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा। वहाँ पे भी हमें जागृति की जरूरत है, यहाँ पे भी जागृति की जरूरत है। ऐसा कौन सा आचरण है कि जहाँ पे हमें जागृति की जरूरत नहीं? तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो पूरा बौद्ध धर्म हर बुद्ध की शिक्षा में है, भले उसके संदर्भ, उसकी वस्तु परिस्थिति या कुछ परिप्रेक्ष्य अलग होता है, लेकिन उसका अगर आचरण करने का तत्व देखा जाए और उसका उद्देश्य देखा जाए, बुद्ध कहते हैं कि मेरे धर्म का एक ही स्वाद है। जैसे कि समंदर का, महासागर का एक ही स्वाद होता है, नमकीन, वैसे ही मेरे हर एक शिक्षा का एक ही स्वाद है, जिसे हम विमुक्ति कहते हैं या निर्वाण कहते हैं। तो इस अर्थ से इसका उद्देश्य जो है वो है चित्त की शांति, जो सांसारिक जीवन में या सांसारिक शरीर और मन को हमें बहुत ही शांत रखते हैं, शांति से रहने के लिए हमें मदद करते हैं। हमारा मन या हमारा चित्त वो जागृति से हमें प्राप्त होता है और साथ में वही शांति हमें निर्वाण के सुख की तरफ ले जाने के लिए मदद करती है। उसको निर्वाण का अनुभव कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इसको देखते हैं तो 4 प्रकार से उसको बताया गया है, 4 प्रकार की जो स्मृति है, और इस स्मृति के अंदर कुछ सूत्र हैं। अगर सूत्रों को अगर हम समझ में आ जाए तो कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धर्मानुपश्यना 4 प्रकार की विपस्सना है, तो समझना और करना बहुत सरल हो सकता है। इस फार्मूले को समझिए कि इस कायानुपश्यना में क्या अनुभव लेना है। काया में कायानुपश्ययी होकर विहार करना है। इसका मतलब यह है कि काया के प्रति जागरूक रहकर मैं के अभाव से मुक्त होकर विहार करना। काया में कायानुपश्ययी, वहां पे मैं नहीं, काया मैं हूं, मेरा है, ये मेरा आत्मा है, इस प्रकार से विहार नहीं करना है। वो इसलिए विहार कर रहे हैं क्योंकि हम अजागरूक है। अगर हम जागरूक है, आनापान सती से धीरे धीरे सांस को देखते देखते जब हमारी जागृति बढ़ती है तो उसका यही अनुभव आता है, काया है, काया नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं काया नहीं है। कायानुपश्ययी बनकर हम विहार करते हैं, मैं, मेरा और आत्मा बनकर। अगर ये फार्मूला अगर हमें पता चल जाए और उसका हम सही तरीके से चिंतन करें, अभ्यास करें और उसका धीरे धीरे अपने इन 4 स्तर पर अगर उसका, क्योंकि सभी का एक ही फार्मूला है, काया में काया, वेदना में वेदना, चित्त में चित्त, धर्म में धर्म। अगर एक अनुभव हमारे पास में आ गया काया का तो आपके पास में फार्मूला पूरा क्लियर है कि वेदना को भी कैसे देखना है। सिर्फ विषय बदलेगा, उसके भीतर का जो फार्मूला है और उसका अनुभव है एक ही है। उसमें भी काया मैं मेरा नहीं है, वेदना भी मैं मेरी नहीं है, चित्त भी मैं मेरा नहीं है, और उसमें भीतर उत्पन्न होने वाला धर्म भी मैं मेरा नहीं। वही स्मृति है, वही जागृति है, और उसी से मन शांत होता है और वही मन, शांत मन ही निर्वाण का अनुभव करने के लिए हमें मदद करता है। तो इस प्रकार से जो कायानुपश्यना है या 4 प्रकार की जो अनुपश्यना है, उसमें काया की जो अनुपश्यना जो है वो हमें 6 प्रकार से बुद्ध बताते हैं। अभी 6 प्रकार से है, लेकिन 6 प्रकार से करना बड़ा एक साथ में संभव नहीं है, इसलिए हम कुछ एक प्रकार से हम कल करेंगे इसमें से। चौथी मतलब धम्मानुपश्यना है ना? हाँ, धम्मानुपश्यना है। ठीक है, चारों में मतलब जो फार्मूला पहले बताया वही लागू होगा। हाँ, वही फार्मूला लागू होता है।
वही जागृति हमें वेदना में लानी है, वही जागृति का विकास हमें चित्त में करना है, वही जागृति का विकास हमें धर्म में करना है। तो सब कुछ चीज़ें हमें स्पष्ट होने लग सकती है कि हमारी काया है लेकिन काया मैं नहीं है। हमें उसको उस मूल धर्म में देखना है, उसके प्रत्युत समुत्पन्न में देखना है, या उसके संपूर्ण अस्तित्व में देखना है। तो कल हम इसके बारे में कल हम ध्यान में मैं बताऊंगा। अभी समय भी हो गया है, तो कल हम जो ध्यान करने वाले हैं आनापान सती के साथ में रहते हुए हमारे भीतर जो शरीर में बुद्ध कहते हैं कि हमारी आसक्ति कम करने के लिए और काया की स्मृति के लिए जो हमारे भीतर अलग अलग जो अंग है, 32 प्रकार से हमारा शरीर अंदर से बना हुआ है, उस अंग का हमें चिंतन करना है, ताकि शरीर के प्रति जो हमारी गलत धारणा है, मैं की धारणा है, पक्की धारणा है, या शरीर के प्रति जो हमारा लगाव है, या शरीर के प्रति जो हम शुभ कहते हैं, या शरीर के प्रति जो क्या कहते हैं डर है, उन सभी से हम मुक्त हो सकते हैं अगर हम शरीर को उस भीतर के धर्म के साथ में देखते, जिसमें हम कह सकते कि बुद्ध का जो उसको कहते हैं कि अशुभता का ध्यान, हमारे भीतर जो अशुभ है, जो हमें सुंदर दिखाई देता है, तो सुंदर 5% है बाहर से, लेकिन जो अशुभ है वो 95%, 99%। तो शरीर के प्रति जो हमें जो कुछ भी गलत धारणाएं हैं, उस धारणा से बाहर आने के लिए, आसक्ति से बाहर आने के लिए बुद्ध कायानुपश्यना में जो 32 प्रकार से अपने शरीर को देखने के लिए बुद्ध हमें बताते हैं, तभी जाके सही अर्थ में कायानुपश्यना का हमें अनुभव होता है। बुद्ध और आगे कायानुपश्यना के बारे में बात करते हैं इसी ध्यान में कि मृत्यु के बाद में 9 प्रकार से हमारा शरीर कैसे बिखर जाता है। कोई कटा हुआ रहता है, कोई हाड़ पिंजर वाला रहता है, कोई सड़ा हुआ रहता है, कोई फुला हुआ रहता है। इस प्रकार से 9 प्रकार से हमारा मृत्यु या मृत शरीर जो है उसको देख के भी बुद्ध काया के प्रति क्या, काया की गति क्या होती है मृत्यु के बाद, उसके बारे में बुद्ध कायानुपश्यना में बताते हैं। तो जिससे हमारी जो शरीर की जो वास्तविकता है, जीवित वास्तविकता और मृत्यु के बाद की वास्तविकता, और साथ में जो धातु के बारे में भी बुद्ध कायानुपश्यना में बताते हैं कि हमारा शरीर किससे बना है। जो 4 धातु है, पृथ्वी आप तेज वायु, यही पृथ्वी, यही आप तेज वायु, यही शरीर है। इसी 4 धातु से हमारा शरीर माँ के गर्भ में बना है, उसके बाद में बन रहा है, अभी भी बन रहा है, और निरंतर हमें 4 धातु से ही हमारा शरीर मृत्यु तक इसी धातु के साथ में जीवित रहना है। तो शरीर का जो मूल स्वरूप जो है सिर्फ आनापान सती से पता नहीं चलेगा। तो आनापान सती के बाद में जो हमारा शरीर का काया का जो स्वरूप है, जिसके कारण हम काया से अवास्तविक चिपके हैं, अवास्तविक आसक्ति है। वास्तविक आसक्ति जरूरी है, अवास्तविक आसक्त है हमारे शरीर से, वो खतरनाक है। वास्तविक आसक्ति बुरी नहीं है। वास्तविक आसक्ति का मतलब आपका शरीर है, तंदुरुस्त रहना चाहिए, तंदुरुस्त रखना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए अपने लिए, औरों के लिए, संसार में सुखी होने के लिए, उपभोग करने के लिए, लेकिन उपभोग करके फंसने के लिए नहीं। ये शरीर फंसाने के लिए नहीं है, लेकिन फंसाता कब है कि जब शरीर के प्रति हमें सही जानकारी नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, या सही जागृति नहीं है, इसलिए शरीर हमें फंसाता है या फंस जाते हैं। तो फंसने वाली जो आसक्ति है उससे बुद्ध बाहर लाना चाहते हैं। अगर वो आसक्ति बाहर आ जाए तो समझ जाइए कि बुद्ध तो बहुत पास में है, क्योंकि शरीर में ही हमारी सबसे ज्यादा आसक्ति है, मानो या मत मानो।
हम मानने के लिए तैयार नहीं होते, हमें लगता है कि उतनी आसक्ति नहीं है, लेकिन आसक्ति भी है, भय भी है, और चिंता भी है, और शरीर का ही है, शरीर का ही सबसे ज़्यादा, और खुद के शरीर का। हमें लगता है कि हम औरों की चिंता करते हैं, लेकिन हमें औरों की चिंता नहीं होती है। हम हमारे लिए औरों की चिंता करते हैं। हमें लगता है कि मैं पत्नी की चिंता कर रहा हूँ, पुत्र की चिंता कर रहा हूँ, हाँ? लेकिन हम औरों की चिंता नहीं करते। हमारी चिंता के लिए हम उनकी चिंता करते हैं कि वो नहीं होगी तो मेरा क्या होगा। तो आसक्ति बहुत मतलब शरीर के प्रति जो एडिशनल आसक्ति है, एडिशनल अतिरिक्त जो आसक्ति है, उससे बाहर आने के लिए हमें शरीर को हमें सही तरीके से जागृति से अगर हम थोड़ा भी देखते हैं तो हमारी बहुत कुछ धारणाएं टूट सकती है। थोड़ा भी अगर हम जानते हैं कि शरीर का स्वरूप क्या है, तो शरीर हमें कभी भी फिर वो आसक्ति में लेके नहीं जाएगा। अगर शरीर में आसक्ति नहीं रहेगी तो मन अपने आप शांत हो जाएगा, और वो शांत मन वो एक ही दिशा पकड़ेगा, वो है ऊर्ध्वगामी। उसकी एक ही दिशा है, लेकिन शरीर में फंस जाता है तो ऊर्ध्वगामी वो नहीं कर पाता है। तो अगर हमें ऊपर उठना है, लोकोत्तर चित्त में जाना है, तो शरीर एक अपने आप में बहुत बड़ा साधन है, न्यूरन भी है, लेकिन वो आधार भी है, क्योंकि उसी आधार से हम ध्यान करते हैं, उसी आधार से मन टिका हुआ है। शरीर के साथ में ही मन रहता है, शरीर नहीं है, मन नहीं है। शरीर जब तक है तब तक मन है, तब तक ही हम बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो शरीर की जो वास्तविकता है, आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता के साथ उसकी जो आसक्ति है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें इस ध्यान के माध्यम से हमें कार्य करना है। तो कल हम सुबह के सत्र में प्रयास करेंगे। हमारा 5 मिनट ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं आप सबका सॉरी कहता हूँ, और अभी मैं यहाँ पे अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जो भी आपके कुछ प्रश्न हैं तो ग्रुप में ज़रूर डालिए, ताकि कल का सत्र थोड़ा प्रश्न का भी रहेगा। शाम के सत्र में कुछ प्रश्न के लिए आधा समय देंगे और कुछ समय हम अभ्यास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर, जय भीम।